हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एनएलपी। तो हमने देखा था कि एनएलपी होता क्या है, उसका ओरिजिन, उसकी चैलेंजेस, फिर हमने देखा था लैंग्वेज मॉडल्स, और फिर हमने देखा था एफएसए और रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इंग्लिश मॉर्फोलॉजी, कि एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होती है उसमें इंग्लिश मॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो इंग्लिश मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स कार्ड मॉर्फिम्स। ठीक है, कि आप जितने भी जो वर्ड्स वगैरह है उनकी स्टडी, कि कैसे क्या वर्ड्स क्रिएट होते हैं स्मॉल स्मॉल वर्ड्स से और कैसे वो मीनिंगफुल बनते हैं। तो ये किस में होता है? इंग्लिश मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं मॉर्फीम क्या होता है। सो मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, कि कोई भी लैंग्वेज में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होता है वो क्या होता है? मॉर्फीम। जैसे एग्जांपल्स हो गए बुक, इंग, प्ले, ईडी, हैप्पी, एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आएगा। पहले अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉर्फिम। सो अपने पास दो टाइप की मॉर्फिम होता है। तो फ्री मॉर्फिम, नाम से पता चल रहा है कि स्टैंड अलोन एज अ वर्ड, जैसे खुद अपना एक कंप्लीट वर्ड हो, उसका खुद का कुछ मीन्स हो, जैसे बुक और प्ले। एक होता है बाउंड मॉर्फिम, जो क्या होता है? मस्ट बी अटैच्ड टू अदर वर्ड्स, जैसे इंग, ईडी, अन। ठीक है, तो ये क्या होता है? बाउंड मॉर्फिम। अब इन सबको मिला के अपन बनाते हैं क्या? इंग्लिश मॉर्फिम की कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स, जैसे प्ले प्लस इंग, ये क्या बन गया? प्लेइंग। अन प्लस हैप्पी क्या बन गया? अनहैप्पी। हैप्पी प्लस नेस क्या बन गया? हैप्पीनेस। तो ये होता है क्या? इंग्लिश मॉर्फोलॉजी। ठीक है, कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड्स एंड हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, कि कैसे कैसे वर्ड्स बनते हैं और कैसे अपन उनको मीन्स उनका कैसे अपन मीन्स फाइंड करते हैं कि उनका कुछ मीनिंगफुल। अब अपन देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी, कि उसका इंपोर्टेंस क्या है, कि अपन मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। बिकॉज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वर्ड्स मीनिंग, कि आप कोई भी वर्ड वगैरह पढ़ रहे हो तो उसका मीन्स क्या होगा, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकल रहा है वो फाइंड करने में हेल्प करता है। इंप्रूव द मशीन ट्रांसलेशन, कि मशीन ट्रांसलेशन को इंप्रूव करेगा। ठीक है, हेल्प इन स्पेल चेकिंग, कि कोई भी वर्ड है उसकी स्पेलिंग ठीक है या नहीं है, वो वैलिडेट है या नहीं है, उसको चेक करेगा। एंड यूजफुल इन टेक्स्ट एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस में हेल्प करेगा कौन? इंग्लिश मॉर्फोलॉजी। तो ये हो गया इंपोर्टेंस ऑफ मॉर्फोलॉजी इन एनएलपी। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनएलपी का, वो क्या है? टोकनाइजेशन। सो आपको नाम से पता चल रहा है टोकनाइजेशन का मीन्स किसी चीज को टोकन्स में कन्वर्ट करना या डिवाइड करना। सो टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ सेंटेंस और अ टेक्स्ट इनटू स्मॉलर यूनिट्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं? टोकन्स। क्योंकि कोई आपके पास कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड्स है, ठीक है, उनको आप स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करो तो वो क्या हो गया? टोकनाइजेशन। सो टोकन्स कैन बी, जैसे टोकन्स वर्ड्स के भी हो सकते हैं, नंबर्स को भी अपन डिवाइड कर सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स जैसे। ठीक है, इन सब के टोकन्स अपन बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि आई लव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपन क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सेंटेंस हो गया आई लव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अपन इसके टोकन्स कैसे बनाएंगे? इसको डिवाइड करके, जैसे आई एक अलग टोकन हो गया, लव एक अलग हो गया, आर्टिफिशियल अलग हो गया, इंटेलिजेंस अलग हो गया, और लास्ट में डॉट था ना जो अपन हर सेंटेंस के बाद लिखते हैं, ये भी एक अलग हो गया। तो ये हो गया टोकनाइजेशन क्या होता है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ टोकनाइजेशन। कौन कौन से? एक तो होता है वर्ड टोकनाइजेशन, एक होता है सेंटेंस टोकनाइजेशन। सो वर्ड टोकनाइजेशन क्या होता है? नाम से आपको पता चल रहा है कि स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू वर्ड्स, कि आपके पास कोई भी टेक्स्ट दे रखा है उसको आप अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट कर दो, डिवाइड कर दो, तो वो क्या हो गया? वर्ड टोकनाइजेशन। जैसे टोकन्स हो गए, चैट जीपीटी इज मैन मेड। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया कि चैट जीपीटी इज मैन मेड, तो इसके टोकन्स हमने बना दिया कि चैट जीपीटी इज और मैन मेड, कि किसी वर्ड्स को अपन अलग अलग वर्ड्स में डिवाइड, मतलब कोई सेंटेंस है, कोई टेक्स्ट है, उसको अपन अलग अलग वर्ड्स में स्प्लिट कर रहे हैं, तो वो क्या? वर्ड टोकनाइजेशन। अब नेक्स्ट वन इज सेंटेंस टोकनाइजेशन। इसमें तो अपन वर्ड्स को स्प्लिट करते हैं और इसमें पूरे सेंटेंस को एक साथ स्प्लिट करेंगे। सो स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू सेंटेंसेस, कि कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट सेंटेंस है, उसमें से 5-6 अलग अलग सेंटेंस को अपन अलग अलग करें। जैसे एआई इज यूजफुल, एनएलपी इज इंटरेस्टिंग। सो एआई इज यूजफुल एक अलग सेंटेंस हो गया, एनएलपी इज इंटरेस्टिंग एक अलग सेंटेंस हो गया। ठीक है, सो इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड्स में क्या होता है, अपन अलग अलग एक एक वर्ड्स को उठाते हैं और सेंटेंस में एक एक सेंटेंस को उठाते हैं। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोकनाइजेशन, कि आप टोकनाइजेशन पढ़ रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, बट क्यों, किस लिए? सो इसके एप्लीकेशंस हो गए, फर्स्ट इज सर्च इंजन्स में काम आता है, कि आपको कोई भी पर्टिकुलर, कि आपने कोई चीज सर्च की है तो सर्च इंजन उसको पहले अलग अलग टोकन्स में डिवाइड करेगा, फिर उसको सर्च करेगा, फिर एनालाइज करके आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग में कि आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइंड करना है, तो एक साथ इतना बड़ा टेक्स्ट आप नहीं फाइंड कर सकते, तो उसको पहले स्प्लिट करेगा फिर आपको फाइंड करके देगा। चैट बोट्स में जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह में, एंड मशीन ट्रांसलेशन में। तो ये हो गए एप्लीकेशंस ऑफ टोकनाइजेशन। तो ये अपना टॉपिक हो गया टोकनाइजेशन, और ये अपना टॉपिक हो गया क्या? इंग्लिश मॉर्फोलॉजी। तो एनएलपी के अपने ये दोनों टॉपिक यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।